सो वेलकम है आपका HTML के अंदर एक और नए लेक्चर के अंदर। और ये लेक्चर होने वाला है 8। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करें किस तरह से हम अपने वेबसाइट्स को, जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें SEO का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपकी वेबसाइट बना ली तो उसको कोई फायदा नहीं जब तक उसके अंदर आपकी वेबसाइट का SEO नहीं होगा। तो हम इसके अंदर ये चीज़ सीखेंगे SEO किस तरह से करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि हम ना हैड टैग को हम किस तरह से और डीपली में और जानेंगे इसके अंदर। और साथ ही साथ फेविकॉन्स क्या होते हैं, टाइटल्स क्या होते हैं और मेटा टैग्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेब जो है ये लेक्चर होने वाला है, जिससे आपकी वेबसाइट को और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव तो नहीं बनाएगा फिलहाल, मतलब बहुत अच्छे, मतलब आपकी वेबसाइट को जो है SEO बिल्ड करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। वेलकम है आपको, और ये होने वाला है हमारा HTML का लास्ट लेक्चर। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम जो है SEO के बारे में पढ़ेंगे और हैड टैग के बारे में पढ़ेंगे। हैड टैग्स क्या होता है HTML के अंदर, फेविकॉन्स, टाइटल, मेटा टैग्स, और ये सभी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले, अगर आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन में क्लिक कर देना। तो आज की इस वीडियो में बात करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार होने वाली है। अभी तक हमने जो है इस चैनल पर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, काफ़ी हमने प्लेलिस्ट में सारी की पूरी HTML में हमने सब कुछ चीज़ें जो होती हैं सब कुछ कवर कर लिया है। और अभी तक का जो HTML के अंदर लास्ट सीरीज़ और ये मीन्स लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बार और फिर बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। तो हमने क्या पढ़ा था, हम चलते हमने कंपाइलर की तरफ। और मैंने क्या कर लिया, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर फाइल बना लिया और ये हमारा फाइल है। जैसे कि मैंने SEO का टॉपिक, मैंने SEO का फोल्डर बना लिया है। और यहाँ पर हमने SEO.html नाम से मैंने फोल्डर बना लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको कुछ चीज़ें मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें रिवीजन में देखने को मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा नई चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सेल मार्क्स क्या करेंगे, इस तरह से पॉइंट करेंगे और उस पर एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद आपको इस टाइप से कोई डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा HTML के अंदर, और ये बहुत कंपलसरी होता है। अब आप बोलोगे हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें करी हैं वो सारी चीज़ें हमने बॉडी में करी हैं। लाइक हम जो भी चीज़ करते थे वो सब के सब हम बॉडी में करते थे। वेलकम कोडिंग विद कोड, ओके। और यहाँ पर हम एक बटन लगा देते हैं ताकि थोड़ा, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ हम लिख देते हैं स्टार्ट। इसको हम रन कर लेते हैं एक बार। ये यहाँ पर रन हो चुका है, ठीक है। हालांकि अभी बटन में भी किसी काम का नहीं है। हम बात कर रहे थे अपने हमने सबसे पहले अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं वो सीखी हमने अभी तक बॉडी के अंदर, कि बॉडी के अंदर चीज़ें कैसे काम करती हैं। अभी तक हमने सिर्फ इतना ही सीखा। तो आज हम देखने वाले हैं कि सर आपने ना भैया अपनी चीज़ें तो बताई नहीं कि हेड क्या होता है इसके अंदर, ये डॉक्यूमेंट टाइप, HTML लेंथ, ये सब क्या है, मेटा, ये तीनों के बारे में, लाइन्स के बारे में आप समझने वाले हैं। और कुछ चीज़ें भी समझेंगे जिससे आपको चीज़ें मज़ा आएगा, ठीक है। तो आज हम चलते अपना पावर पॉइंट खोल लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, जैसे कि हमने बात करी थी बॉडी की, हमने जितना भी अपने अभी तक जितनी भी कोडिंग करी है हमने बॉडी के अंदर करी है, लेकिन हमने हेड के बारे में बात नहीं की, मेटा के बारे में बात नहीं की। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा जिस तरह से हम जो हेड होता है ना हमारा, जो हमारे पास जो हेड है, एक ओपन हेड है और एक क्लोजिंग हेड है। तो इस हेड के अंदर हम इसको बोलते हैं हमारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होता है। और हम इसके अंदर जब भी हम कोई चीज़ भी, अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो ये कंपलसरी है कि आप इसको, ये ऑटोमेटिक आप सिर्फ एक आपको हर वेबसाइट जब भी बनाओगे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, जब आप HTML में काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई अभी तक। और हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे, घबराइए मत, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे इसके अंदर SEO की। SEO जो होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम वेब डेवलपमेंट करते हैं ना, तो वेब डेवलपमेंट के बाद SEO बहुत बड़ा रोल होता है आपकी वेबसाइट के अंदर, कि सबसे पहले हमारी वेबसाइट जो है ना टॉप पेज पे दिखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने यहाँ पर HTML के बीच में हेड है। तो ये चीज़ें हमारी करती हैं वेबसाइट को SEO बनाने में परफेक्टली मदद करती हैं, यानी आपकी रैंक करवाने में मदद करती हैं। बहुत ज़्यादा इनका रोल होता है, ठीक है। तो जैसे कि हेड हो गया, हेड की फर्स्ट, मेटा की फर्स्ट लाइन, मेटा की सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन, ठीक है। तो ये होता है आपका टाइटल। तो जैसे कि अभी मैंने आपको रन करके दिखाया, आप ये हमारा पेज है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा।
और जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइटल भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं एक बार। ओके, तो मैंने यहाँ सेव कर लिया है। तो और यहाँ से रिफ़्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर कुछ मिस पॉइंट, ठीक है। ओके, सो हम बात कर रहे थे जैसे कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, जैसे भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, लाइक मैं लिख दूँ SEO लिख दूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर भी आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे चेंज करेंगे तो देखो यहाँ पर भी ऐसे चेंज हो गया। तो ये चीज़ कुछ चीज़ें इस तरह से काम करती हैं डॉक्यूमेंट। इसके बाद अगर हम चाहते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर कहीं लोगो दिखाना चाहते हो, मान लो जिस तरह से हमारे पास एक यूट्यूब का लोगो है या फिर आपके पास एक लिंक्डइन का लोगो है, आप चाहते हो कि अपनी वेबसाइट के लिए भी आप जो है लोगो दिखा सकते हो। तो वेल, ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप जाओ उसको मेरे फॉलो कर लेना, मैं इसकी लिंक आपको दे दूँगा। तो आप मेरे प्रोफाइल को जाके फॉलो कर लो। मैं इसमें काफ़ी सारी जो DSA की जो है पोस्ट डालता रहता हूँ कि मैंने अपने आपको खुद को चैलेंज दिया है 120 डेज़ का, और मैं यहाँ पर अभी 56 डेज़ हो चुके हैं मुझे कोड को चैलेंज करते हुए अपने आप को। तो अभी तो काफ़ी फ़िलहाल बढ़िया चल रहा है। प्लीज़ जाओ मेरे लिंक्डइन को फॉलो कर लो। ओके, तो इसके बाद हम बात कर रहे थे SEO की। तो ये होता है हमारा टाइटल। टाइटल में जब भी हमारा पेजेस होता है, डॉक्यूमेंट था, हम यहाँ पर कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने SEO लिखा, लाइक आप यहाँ पे टाइटल भी दूँ ना, तो मैं इसको यहाँ पे सेव करके आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर भी नाम चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे SEO आ गया और यहाँ पर टाइटल अगर आपको दिख रहा हो तो स्क्रीन के अंदर यहाँ पे SEO एंड टाइटल, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके पेज पे एक छोटा सा लोगो बना हुआ हो, तो हम उसकी बात कर रहे थे। तो अगर आप जब भी लोगो बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। तो वो कैसे बनाओगे हम उसको देखते हैं। तो उसको बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, एक लिंक लोगे, यहाँ पे आप बनाओगे लिंक, और यहाँ पे आप सबसे पहले ओके, इसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। हम अपने पेज पर चाहते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वहाँ पर एक आइकन बना हुआ आ जाए, तो वो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, कुछ भी लिख दो आप यहाँ पे, लाइक शॉर्ट आइकन लिखना चाहता हूँ मैं, शॉर्टकट आइकन, ठीक है। तो ये मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे मैं href लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं ये करूँगा, एक लोगो लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा logo.jpg, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर टाइप, ठीक है। यहाँ पर टाइप लिख देंगे और इमेज लिख दीजिए, इमेज, और आइकन, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ से चेंज कर दिया, उसको यहाँ से सेव करेंगे। तो ये जो चीज़ है, मैंने यहाँ पर लोगो लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर जो है एक आइकन बना हुआ आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चाहो तो आप दूसरा भी आइकन ले सकते हो। अभी हम जो इसको चेंज करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं क्रोम पे, एक आई होप हमें क्या करते हैं, यूट्यूब का एक आइकन डाउनलोड करते हैं, यूट्यूब आइकन डाउनलोड। ओके, तो हमने यहाँ पर जो है यूट्यूब आइकन डाउनलोड हो रहा है, और यहाँ पर हम इमेज पे जाते हैं, कोई भी इमेज ले लेते हैं, लाइक जैसे कि आप ये वाला ले लेते हैं, और इसको हम सेव करते हैं। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको यहाँ से हम सेव करेंगे, और यहाँ से सेव करने के बाद हम अपनी जो हमने जो आइकन डाउनलोड किया ना, आपको उस आइकन को अपने फोल्डर में डालना होगा, जहाँ पर हमने जो अपने SEO का फोल्डर बनाया ना वहाँ पे। तो यहाँ पर आते हैं हम डाउनलोड के ऊपर। ओके, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमारी जो फाइल है वो में डली हुई है, और यहाँ पर हम आएंगे HTML लेक्चर के अंदर, और यहाँ पर SEO नाम का फोल्डर है, और इसके अंदर यहाँ पर आगे इस इमेज को पेस्ट कर देंगे। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, लाइक लोगो, ठीक है। तो हमने इसका नाम जो है logo1 कर दिया है। logo1 करके मैं इसका सेव कर देता हूँ। इसके बाद हम logo1 के बाद अगर अपने आएंगे कंपाइलर की तरफ, और मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। तो logo1 से आ गया, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम पीछे आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी जो हमने यूट्यूब जो लोगो लेकर आए थे वो यहाँ पर आगे आ गया। तो इस तरह से जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी वेबसाइट के लिए, अपनी खुद के लिए लोगो आप यहाँ पे लगा सकते हो। सो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीज़ थी। इसके बाद अगर हम चाहो तो हम चीज़ों को हम जो है हमने क्या क्या बात की थी, हम यहाँ पर अब स्टाइल पेज लगा सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर लिंक लगा सकते हो, लाइक आप यहाँ पे आई होप आपको तो ऐसा बात ही होगा, आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है। अब यहाँ पर आप जो है
स्टाइल शीट लगा सकते हो यहाँ पे, जैसे कि हम CSS को किस तरह से इम्बेंड करते हैं अपनी भी किसी भी एक्सटर्नल, ये हम कर रहे हैं ना एक्सटर्नल CSS को इम्बेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो style.css, इसके लिए हमें सबसे पहले एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए बना ही लेते हैं, लाइक इसी के अंदर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम बनाते हैं style.css, तो हमने यहाँ पर बना ली है एक फ़ाइल। तो इस तरह से हम चीज़ों को इम्बेंड कर सकते हो, हमने पिछले लेक्चर में बता दिया है, तो मैंने आपको सिर्फ वैसे ही बताया किस तरह से आप जो है CSS फाइल को इम्बेंड कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप पूरा प्लेलिस्ट जो है HTML का चेक कर सकते हो। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई, हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली। हमने फेविकॉन लगाना सीख लिया, और टाइटल सीख लिया, डॉक्यूमेंट क्या होता है ये चीज़ें सीख ली, मेटा टेक्स्ट। चलो आइए हम फटाफट से मेटा टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, मेटा टेक्स्ट क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटा टेक्स्ट की। सबसे पहला जो मेटा है इसका नाम है कैरेक्टर सेट, UTF-8। तो जो इसमें UTF-8 है, इसकी फुल फॉर्म है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। तो ये जो UTF होता है बहुत जो है इंपॉर्टेंट होता है, जब भी हम हर वेबसाइट में इसको लिखना होता है। ये क्या करता है, ये करेक्टर कोडिंग होती है, यानी जब भी आप किसी भी बाइनरी नंबर को डिजिटल फॉर्म के अंदर शो करने के लिए हम जो है UTF-8 का जो है इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको और भी अदर डिटेल्स में UTF के बारे में जानना है तो आप जो है UTF सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे UTF-8 व्हाट डज दिस मीन, तो यहाँ पर आके सर्च कर सकते हो। इसका मैं आपको सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब UTF-8 क्या होता है, आप चाहो तो चैट GPT से पूछ सकते हो। तो UTF-8 स्टैंडर्ड फॉर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, 8 बिट है, यूनिवर्सल लेंथ है, करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज फॉर ऑल 1 to 4 8 बिट, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पर आके UTF-8 के बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ से काट देते हैं और आते हैं अपने वापस से। तो ये बात हो गई हमारी UTF-8 के बारे में। सो सेकंड हम बात करते हैं सेटामेट की। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे व्यू पोर्ट का मतलब होता है इसके अंदर व्यू पोर्ट का जो हम बात करेंगे ना, जो आपको यहाँ पर एक टैग्स इसमें मीन्स एक लाइन और होती है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें है नहीं। तो चलिए इसको एक बार ऐड कर लेते हैं। इसमें एक मेटा की और होती है, मेटा, और यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे होता है HTTP, ये होता है HTTP, ठीक है। और हम यहाँ पर लिखते हैं XUA एंड compatible and content ओके। सो ये लाइन जो एक मेटा टेक्स्ट था थोड़ा मिसिंग था इसके अंदर। सो बेसिकली ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए लाइन होता है। बेसिकली ये जो मेटा होता है ना आपकी वेब पेजेस को, तो देखिए हम इसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करता हूँ। इस लाइन का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब स्टार्टिंग में जब नया जब नेट आया था, जब नेटवर्क की जो शुरुआत थी, तो वेब डेवलपमेंट में क्या होता था, जब भी हम कोई भी वेब पेजेस को बनाते थे, जैसे सपोज मान लीजिए आपने कोई वेब बनाई, तो वो वेब एक्स टाइप की है, ठीक है। तो जब भी आपने कोई एक्स टाइप की वेब बनाई तो वो आपके सिस्टम में एक्स टाइप की खुल रही है, लेकिन जब भी आप दूसरे सिस्टम में खोलोगे तो वाई टाइप की दिख रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मीन्स जब भी आप अपनी वेबसाइट को मान लो इस टाइम पे जो मेरे पास फॉर एग्जांपल VS कोड इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। ये एक वेब है और ये एक वेब नहीं है, सॉरी, ये मान लो कि मेरे पास एक लिंक्डइन है, लिंक्डइन एक वेब है। मान लो कि मेरे सिस्टम पे इस तरह से दिख रही है, लेकिन अगर जब आप इसको अपनी सिस्टम में चलाओगे तो ये कुछ अलग टाइप की दिखेगी। तो इस चीज़ का प्रॉब्लम लेकर आया ये कोड ऑफ लाइन। तो इस कोड ऑफ लाइन की वजह से क्या होता है, जो भी लेटेस्ट ब्राउज़र पे जो भी हमारा जो होता है ना वेब, वो उसको बिल्कुल सेम वेब दिखाता है, जो जैसे मेरे वेब पेज पे दिखा रहा है, सेम वही वेबसाइट आपके मतलब आपके मशीन में भी दिखाएगा। तो बेसिकली इस सेकंड लाइन कोड ऑफ का मतलब ये होता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ होगी। तो इसीलिए HTML के अंदर ये जो सेकंड लाइन है ये ज़रूरी होता है, कंपैटिबल होता है, कंपैटिबल कंटेंट होता है, क्योंकि आपकी जो जैसी वेबसाइट मुझे दिख रही है वही वेबसाइट आपको दिखेगी। तो ये हेल्प करती है वन ऑफ कोड लाइन। तो इसने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को जो डिफरेंट पेज जो डिफरेंट जो वेब जो थी अलग अलग रेंडर हो रही थी, तो उसको सेव करने के लिए हमने वन ऑफ काइंड उन्होंने बनाया। तो इससे क्या हुआ, डिफरेंट वेबसाइट को अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक वन ऑफ कोड लाइन लिख दिया।
सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सो नाउ जो इसका जो सेकंड लाइन है, इसका नाम है मेटा नेम व्यू पोर्ट एंड कंटेंट। बेसिकली व्यू पोर्ट वो है जो आपको जो पूरी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना वेब पेज की, जो मान लो ये जो मेरा जो ये जो आपको दिख रही है मेरा पूरा का पूरा व्यू पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद ये कंटेंट है, कंटेंट की ब्रेथ है, डिवाइस की ब्रेथ कितनी होनी चाहिए। उसके बाद ये इनिशियल स्केल है, यानी कितना ये इसका जूमिंग पॉइंट है कि कितना इसको जो जूमिंग पॉइंट पर रखना है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने जाना कि मेटा की तीनों लाइंस किस तरह से काम करती हैं। तो ये बेसिकली ये चीज़ें थी तीनों की तीनों। और इसके बाद हम बात करेंगे, तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर। हमने काफ़ी सारी चीज़ जो है हम बात करी। तो एसईओ के बारे में हमने देखा कि एसईओ जो है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है ना, एसईओ होता है। एसईओ जब भी हम वेब बनाने के बाद असली खेल तो जब शुरू होता है जब अपनी वेबसाइट को टॉप पेजेस पे रैंक करते हैं। जैसे मैं कोडिंग विद कोड लिखूँ तो उस फर्स्ट पेज पे मेरा कोडिंग विद कोड वेबसाइट सामने आ जाए। सो वेल कोडिंग विद कोड में वेबसाइट में काम कर रहा हूँ। इन फ्यूचर जैसे इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तब हम अपनी खुद की वेब पेजेस जो है स्टार्ट करेंगे, यानी लॉन्च करेंगे। तो फटाफट जाओ यार, इस चैनल को फटाफट से 10,000 तक कंप्लीट करवाओ। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको पूरी की पूरी HTML की जो सीरीज़ आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना, जिससे क्या मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा। सो जैसे ही ये लेक्चर ख़त्म होता है वैसे ही ख़त्म हो ही चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है लास्ट। तो ये जो हमारा HTML का लास्ट टॉपिक था। अब हम जो है CSS की सीरीज़ लाने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। सो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, गुड लक एंड फिर मिलेंगे, गुड बाय।